हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, हाल ही में बिहार में बीपीएससी के लेकर बहुत ही बड़ा हड़कंप मचा हुआ है, जिसमें जाने माने हमारे टीचर खान सर, जो कि छात्रों को लेकर गर्दनी बाग पटना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आर्टिकल 90 के अनुसार हमारे देश की आम जनता को भी अधिकार है अपने हक के लिए लड़ना, शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकता है और अपना हक ले सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए खान सर ने शांतिपूर्वक छात्रों को इकट्ठा करके उन्हें उनके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें उनकी मांग है बीपीएससी को लेकर। क्योंकि आपको पता होगा, हाल ही में बीपीएससी का पेपर होने वाला है बिहार में, जो होता बिहार लोक सेवा आयोग का पेपर है, जिसमें जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उन लोगों ने एक नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था लागू करने के सोच रहे हैं, जिसमें होता ये है कि दो पालियों में पेपर अगर कंडक्ट होते हैं तो उसमें होगा ये कि जैसे कि किसी में आसान क्वेश्चन आ गए, किसी पेपर में हार्ड आ गए, तो इसमें होता है जिस पाली में अगर जिस शिफ्ट में अगर मार्क्स कम आ रहे हैं, बच्चे कम क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें शिक्षक अपने अनुसार अंक बढ़ा कर देंगे, जिससे ये भी हो सकता है कि गरीब लड़के, जो गरीब घर के बच्चे हैं, वो आईएएस जो एसडीएम बन ना पाएँ, चाहे बीपीएससी का पेपर दे ना पाएंगे वो, और इतनी मेहनत करने के बाद वो असफल हो सकते हैं। वही जो पैसे वैसे देने वाले हैं वो पैसा देकर नंबर बढ़वा सकते हैं। इसीलिए खान सर ने बोला कि छात्रों के साथ मैं ऐसी गुनाह होने नहीं दूंगा। इसके लिए सर और रहमान सर भी साथ में हैं, जो पटना के खान सर का तो आप जानते ही हैं, वर्ल्ड का फेमस टीचर भी जाने जा रहे हैं। तो वो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी तबीयत भी खराब है, फिर भी वो छात्रों के साथ डटे रहे हैं। कहते हैं कि जब सरकार इस तरह की व्यवस्था क्यों लागू करती है। ऐसे में देखा भी गया है, कभी नीट का पेपर लीक हो जा रहे हैं, कभी यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, कभी बिहार पुलिस का पेपर लीक हो गया। इस तरह से करने से छात्रों की बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रही है। और इसमें ये भी है कि हमारी उम्र तो घटती ही जा रही है। क्राइटेरिया होता है कि 1835, 1830, 1822, तो इस बीच में अगर पेपर लीक हो गए, उस छात्र की टाइम भी बर्बाद होगी, टाइम से वो बेरोजगारी का सामना करता रहेगा। तो आप लोगों से मेरा यही उम्मीद है कि आप लोग प्लीज़ खान सर का सपोर्ट कीजिए और अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार अपनी मनमानी ढंग से काम करेगी। और हमें संविधान पे पूरा विश्वास है। हम कोई भी काम, हमारा देश संचालित किस पे होता है? संविधान के आधार पर ही चलता है। संविधान नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो बनाई गई संविधान है, वो हमारा ताकत है, हमारी मजबूती है। हमें उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, साथ में उसे लेकर चलना चाहिए। कभी भी आप ये नहीं कि हम गरीब हैं तो हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। आप अपनी हक के लिए आप अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, क्योंकि हमें संविधान में हर तरह का अधिकार दिया गया है कि हम अपना लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। मौलिक अधिकार है। अगर हमारे मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन करता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपना मामला दर्ज करा सकते हैं। उसके प्रति हम सरकार से उम्मीद रखते हैं। अगर हमारे कोई मौलिक अधिकार को तो नहीं छीन सकता है ना, ये हमारा अधिकार है। अगर बीपीएससी के पेपर में एक तो छात्र ऐसे टेंशन में रहते हैं, और जब उनकी पेपर में कभी पेपर अभी शायद 13 तारीख से हैं या ऐसे पास भी ही है, अब उसी में ये लोग नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू, जिससे छात्र डिप्रेशन में चले जाएंगे, उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो प्लीज़ सरकार से अनुरोध है, प्लीज़ आप ऐसा ना करें। जो छात्र हैं, कितनी मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ती है वो हम लोग जानते हैं कि कितनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। किसी के पास तो बाहर में रह के स्टडी करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, जहाँ तक कि हम लोग रूम रेंट भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी बिना खाए सोना पड़ता है।
और ऐसी होती रहे, कभी पेपर लीक होता रहे, कभी कुछ ऐसे अपने मनमानी ढंग से अगर काम होता रहा तो भाई हम बेरोज़गार ही रह जाएंगे, उम्र भी ख़त्म हो जाएगी और हम बेरोज़गार भी रह जाएंगे। फिर हमारी क्या होगी? सरकार तो जवाब देगी नहीं, क्योंकि हमारा भी परिवार है भाई, हमारे मम्मी पापा हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? ज़िंदगी भर तो कोई नहीं पढ़ा सकता है ना भाई। हमें भी कुछ पढ़ लिख के कुछ करना है यार। आप लोग ऐसे करते रहेंगे तो कैसे? अब नीट का भी पेपर कभी होता है, नीट का पेपर भी लीक हो गया भैया। जब इतने कंट्री लेवल, नेशनल लेवल के पेपर हो रहे हैं वो भी लीक हो जा रहे हैं, ऐसी क्या व्यवस्था है? जो बोर्ड अध्यक्ष हैं उन्हें देखना चाहिए, जो पेपर लीक करते हैं ना उन्हें तो इनकाउंटर ही कर देना चाहिए। कितने बच्चों के ज़िंदगी के साथ वो खिलवाड़ करते हैं एक पेपर लीक करके। तो प्लीज़ आप लोग मेहनत कीजिए। बहुत सारे पेपर आए हुए हैं अभी तो, NTPC भी है, ग्रेजुएट लेवल और 10+2 दोनों पर थी। इसके भी पेपर कहीं ऐसा ना हो कि उसका भी लीक हो जाए, उसमें भी कुछ चेंजिंग की जाए। CBT 1 CBT 2 दो पेपर हैं। अब कुछ कहा नहीं जा सकता है इनका। पेपर लीक करा दें फिर कहें कि अगली बार देखेंगे, फिर ऐसी दिक्कत होती रहेगी छात्रों के साथ, कभी किसान के साथ। तो एक तरह से देखा जाए ना, देश में 2 लोग ही परेशान हैं बहुत ज़्यादा, एक तो किसान और दूसरे में छात्र नौकरी के लिए इधर उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ भटकते रह रहे हैं। ट्रेन से आप देखिए जब पेपर होती है इतनी सफ़र में भीड़ होती है, बेचारे अब कैसे भी जाते हैं, वहाँ रहते हैं पेपर भी देते हैं, पेपर देते हैं, उसके बाद घर पे आते कुछ दिन के बाद पता लगता है पेपर रद्द हो गया। क्यों? तो पेपर लीक हो गया था इसलिए। उन पे क्या बीतती है? जो मेहनत करते हैं उनकी तो साल बर्बाद होती है पूरी। टाइम लगता है यार तैयारी करने में, इतनी मेहनत से तैयारी करो और पेपर लीक हो जाए, बहुत बुरा लगता है यार। तो प्लीज़ सरकार से रिक्वेस्ट है, जो एग्ज़ाम के बोर्ड अध्यक्ष हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस तरह की कोई अफरा तफरी ना हो। हर परीक्षा को अच्छे से कंडक्ट कराइए और सभी छात्रों को रिजल्ट मिलना चाहिए। जो जितना मेहनत किया है उस हिसाब से उन्हें तो रिजल्ट मिलना चाहिए। मान लीजिए कि हर स्टूडेंट तो ऐसे ही नहीं भर देते हैं ना फॉर्म, उसमें तो पढ़े लिखे भी तो होते हैं जो बेचारे इतने मेहनत किए होते हैं, और पेपर लीक हो जाए क्या बीतता होगा उनके ऊपर यार। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका मित्र संदीप। थैंक यू सो मच।